हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। तो आज जो मैं अपडेट आपको बताने जा रही हूँ वो बिहार स्टेट में आई हुई वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BTSC हॉस्टल मैनेजमेंट में आई हुई वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट 2025। आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 91 यानी कि 91 पोस्ट है। मिनिमम जो एज है यहाँ पे 21 और मैक्सिमम 37। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? BSc होना चाहिए, होटल मैनेजमेंट, ग्रेजुएट इन PG DM इन हॉस्टल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने का 10/10/2025 है और लास्ट डेट जो है वो 10/11/2025 है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अब लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। फ़ोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से अपलोड नहीं होते हैं, नेट काम नहीं करता है। तो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप भी फॉर्म को भरना शुरू कर दें। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.btsc.bihar.gov.in। ठीक है, मैं आपको जिस भी वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, सबसे पहले मैं खुद उसे वेल रिसर्च करती हूँ, फिर सेटिस्फाइड होती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आप लोगों को जो भी बताऊँगी वो जेन्युइन रहता है। तो मैं आपको PDF की तरफ लेके चलती हूँ और सारी बातें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अपने डिसिप्लिन को मेनटेन रखने में मदद मिल सके और मोटिवेट हो सकूँ। तो शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी तरीके से चाहते हैं कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेनटेन रख सकूँ और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूं। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और आप सब के लिए मैं विश करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं हर एक जानकारी को 1 बाय 1 आपके साथ साझा करूंगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगी। जैसे आपका वेतन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू करने से पहले कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हर एक जो वैकेंसी होती है उसका एक अलग अलग पैटर्न होता है। तो उसके पैटर्न को समझने के लिए हर चीज़ को, आप कोई बुक पढ़ते होंगे तो उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते होंगे, तभी आपको स्टोरी समझ आती होगी। तो यहाँ भी आप यही देखिए कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी आपको इस PDF में क्या क्या है, वैकेंसी कैसे भरना है, क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, तभी आपको पता चल पाएगी। दूसरा चीज़ ये कि आपको किसी सेंटर या किसी स्टेट या किसी कंपनी के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उस पर फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। और एक चीज़ मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अंत तक देखें, क्योंकि क्या पता मैं कभी मुझे याद आ जाए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता दूं, इसलिए भी मैं कह रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है एक स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। किस स्टेट में आई है? बिहार स्टेट में आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रावास में छात्रावास प्रबंधक के लिए आई हुई वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में छात्रा प्रबंधक के लिए ये पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? जो सिर्फ भारत के नागरिक हों वो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं www.btsc.bihar.gov.in। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिफरेंट तरीके से बताया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद का नाम जो है वो छात्रावास प्रबंधक। यहाँ पे आपका जो वेतन होगा, 7वां वेतन तो फिर से स्टार्ट किया ही जा रहा है, और आपका जो वेतन होगा वो लेवल 4 है, स्तर 4 है। यहाँ पे आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? BSc में आप उत्तीर्ण होने चाहिए, स्नातक तथा होटल मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में उत्तीर्ण होने चाहिए आप। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं। तो यहाँ पे कुल सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। 35% जो सीट है वो महिला के लिए सुरक्षित रखा गया है। आपको पता ही होगा बिहार से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो। दिव्यांग का ये कैटेगरी है VH1, HH1,
1 MH1, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं उनका भी यहाँ पे 2 सीट है, ठीक है, जो रिजर्व माना जाता है, ठीक है। तो जो जो बिहार के मूल निवासी हेतु है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिव्यांगों की प्रकृति इस प्रकार यहाँ पे डिवाइड किया गया कि दिव्यांग किस किस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो उनका कैटेगरी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका जो संख्या है पोस्ट का वो घट बढ़ सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आयु की बात करें तो आपका जो डेट काउंट होगा 1/8/2025 से कम काउंट होगा। न्यूनतम आपका कम से कम आपका 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा यहाँ पे दी हुई है। अनारक्षित जो वर्ग है 37, अनारक्षित वर्ग की महिलाएं 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिलाएं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष, और यहाँ पे जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनका 10 वर्ष छूट है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी सरकारी सेवा जो 3 वर्ष से निरंतर सेवा पूर्ण आप कर चुके हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो भी आप हैं वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, आप देख सकते हैं अनारक्षित की कोटि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट आपको बताना भूल गई, नोट बता देती हूँ। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु आपको जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आप जो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और किसी प्रकार का त्रुटि आप ना करें, नहीं तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 35% महिलाओं के लिए जो सीट है वो सुरक्षित है, वो केवल बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए पे ये लागू होता है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोता हैं उनको भी अपना स्वतंत्रता सेनानी का जो सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ेगा उनके नाती पोता को, और अपना स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो आवेदन शुल्क है वो मात्र 100 रुपीज़ है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। आपको ऑनलाइन ही आवेदन भरना है और ऑनलाइन ही आवेदन शुल्क भी देना है। आवेदन शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंक और UPI से ऑनलाइन मोड में आप दे सकते हैं। आपकी चयन की प्रक्रिया क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद लिखित परीक्षा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका होगा। आपका जो प्रश्न होगा वो 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का होगा और 200 अंक का आपका प्रश्न रहेगा। और आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा? जो आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं एक एक करके सब्जेक्ट सारे बता देती हूँ। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल करेंट अफेयर्स 25 नंबर के होंगे। रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एटीट्यूड्स 15, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन होटल मैनेजमेंट 5, जनरल हिंदी 8 नंबर का, जनरल इंग्लिश 5 नंबर का, एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड्स 5 और टॉपिक्स रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट 37। आपका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर फॉर्म ज़्यादा होता है तो आपका दूसरे पाली में डिफरेंट पाली में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 0.50, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको मार्क्स कितना, अगर आप सामान्य वर्ग हैं से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें लिखित परीक्षा में। पिछड़े वर्ग से आते हैं तो 36.5, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला और जो दिव्यांग हैं उनको 32% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडिका 5.1 में वर्णित प्रावधानुसार कोटिवार मेधा सूची तैयार कर दस्तावेज का आपको सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उससे पहले मैं नोट के बारे में बता देती हूँ। नोट यहाँ देख सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम जो प्राप्त करना है अंक
अस्थाई का कोई भी दावा मान्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश। आवेदन आपको आवेदन पत्र में योग्यता, आपका अंक, उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन, 10वीं का प्रमाण पत्र, बीए का प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्नातक, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के जो भी प्रमाण पत्र है, दिव्यांग के प्रमाण पत्र हैं, वो सब आपको देने होंगे। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं, आपने जो फॉर्म यहाँ आप 8 नंबर में देख सकते हैं, जो फॉर्म आपने फॉर्म को भरते समय ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है और बाद में आप अगर देते हो तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट भाषा में। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपको जो भी आपके पास अंक प्रमाण पत्र है वो सारे आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं www.btscbih.nic.in। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का आपको सूचना अगर आता है तो वो आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब तक डेट है फॉर्म का तब तक ही फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने से अन्य निर्देश है कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, आपका जो शुल्क है परीक्षा का वो कैसे भरना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सब के बारे में यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा, मैंने आपको सारा बातें बता दिया है। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करूँगी। उसके बाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सके और वो भी जॉब हासिल कर सके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप दोनों के पास जॉब की अपॉर्चुनिटी पहुँच सके और आप दोनों जॉब को पा सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको और अपने जीवन में आप भी आगे बढ़ सके। ये हमारी कामना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।